एक बार फिर से उसी खबर पर लौटते हैं। आधुनिक भारत के मशहूर इतिहासकार माने जाने वाले बिपिन चंद्र का निधन हो गया। पिछले कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे और आज सुबह उनका निधन हुआ। उन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जैसी कई शानदार किताबें लिखी। वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी। आपको बता दें, काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। आज उनके निधन की खबर आई है। अब हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए सलील मिश्रा हैं, जो प्रोफेसर हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के। हम आपसे जानना चाहेंगे सलील साहब कि आप उन्हें किस तरह से याद करेंगे। मैं बिपिन चंद्रा को ऐसे याद करना चाहूंगा कि वो एक ऐसे जेनरेशन के इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लेखन को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ के देखा। इतिहास लेखन उनके लिए सिर्फ इतिहास लेखन भर नहीं था, वो समाज के साथ जुड़ा हुआ था। और हमारे स्वाधीनता संग्राम के वो कुछ अब बहुत थोड़े से इतिहासकार बचे हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम को देखा, उस पर लिखा और उससे हम आज के जमाने में उसका क्या संबंध है, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। तो उनके जाने से हमने एक उस जनरेशन का, उस पीढ़ी के एक बहुत बड़े इतिहासकार को खो दिया है। सलील साहब, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि किन किन किताबों को आप याद करना चाहेंगे, जिसमें से दो का हमने नाम लिया है, जो एक मील का पत्थर भी साबित रहा है। उन्होंने सांप्रदायिकता पर, आधुनिक कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, एक बहुत ही शानदार किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए और समाज के लिए किस कदर घातक है, फांसीवाद की तरह है। साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उन्होंने हमको बहुत ही वैज्ञानिक और बेहतर समझ दी। तो इस तरह से सांप्रदायिकता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, सेक्युलरिज्म और नेशनल मूवमेंट, इन चार विषय वस्तुओं पर उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक सोच समझ के साथ में और बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है। ये उनका एक मुख्य योगदान है आज के इतिहास लेखन के लिए। सलील साहब, यही हम आपसे जानना चाहेंगे फिर से उन्हें याद करते हुए कि बाकी इतिहासकारों से कैसे अलग थे। नहीं, उन्होंने इतिहासकारों की एक पूरी पीढ़ी को पैदा किया, उसको इंस्पायर भी किया। उन्होंने वो ये मानते थे कि इतिहास लिखना किसी एक आदमी का काम नहीं है, वो टीम वर्क के साथ में होता है। तो बहुत सारे लोगों को साथ साथ मिलके किसी बड़ी थीम पे काम करना होता है, तब ज्यादा जाके बेहतर बात निकलती है। और वो ये भी कहते थे कि इतिहासकार का काम सिर्फ इतिहास लिखना भर नहीं है, उसका काम इतिहास ऐसा लिखना है जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, समाज के लिए एक निर्देश दे और समाज के लिए जिसकी एक रेलेवेंस और व्यापकता हो। ये उनके इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी और यही एक बात है जो उनको कि और तमाम इतिहासकारों से अलग करके रखती है। तो सलील साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि एक दिशा भी दी है उन्होंने निश्चित रूप से इतिहास लेखन को दिशा दी और बहुत जरूरी होगा कि उस तरह से, उस आधार पर इतिहास लेखन लिखा जाए। हम ऐसा इतिहास ना लिखें कि सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। हम ऐसा इतिहास लिखें कि जिसका कि समाज के लिए एक मतलब हो, समाज के लिए दिशा निर्धारण हो, समाज के लिए उसकी एक विशेषता और आवश्यकता हो। ये बहुत जरूरी है। सलील साहब, अगर हम देखें तो इतिहास आजकल के दिनों में, अगर हम देखें तो इतिहास के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ होती है, जो लोग जिसका झुकाव जिस तरफ होता है उस तरफ से उसके साथ तोड़ मरोड़ कर उससे लिखा जाता है, पेश किया जाता है। तो विपिन चंद्र उन सबसे अलग थे और एक ऐसी तस्वीर उन्होंने पेश की अपने लेखन से जो एक हमेशा याद रखा जाएगा। ना बिल्कुल, इतिहास उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर लिखा, वस्तुनिष्ठ आधार पर लिखा, स्रोतों के आधार पर लिखा। लेकिन उनके इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो समाज के विकास में वो एक योगदान दे सकता है। समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लिए लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने अतीत को हमें कैसे याद रखना चाहिए, हमें अपने अतीत की आलोचना भी करना चाहिए, अपनी परंपराओं को कैसे समझना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं किसी भी समाज के लिए, जिस पर कि उन्होंने बहुत ही गहराई से, बहुत ही पैनेपन से, बहुत ही वैज्ञानिक सोच के साथ में उन्होंने लिखा है। और यही उनके इतिहास लेखन का एक विशेष योगदान है और हमारे समाज को इस तरह के इतिहास लेखन की बहुत जरूरत है। शुक्रिया। अब हमारे साथ मृदुला मुखर्जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, विपिन चंद्र का जाना इतिहास के लिए कितनी बड़ी क्षति है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस मुकाम पे आज हम लोग हैं, जिस तरह के ये तरह के आघात हमारे समाज में इस वक्त हो रहे हैं इतिहास के ऊपर, इतिहास से ज्यादा हमारी जो सेक्युलरिज्म का पूरा जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारा एडिफिस है, जो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का कंट्रीब्यूशन है, उसमें इस समय बिपिन चंद्रा का जाना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी लॉस है।
इस वक्त वो ऐसे सिपाही थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर इस चीज के लिए वो लड़े हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के वैल्यूज जो हैं, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे आधुनिक जो पीरियड के जो इतिहासकार हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे राष्ट्रीय संग्राम के जो मूल्य हैं, उनको उन्होंने आगे फैलाने की कोशिश करी। उनका इतिहास उन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में लिखा, और वो खासकर सांप्रदायिकता जो है इसको बहुत गहरे तरीके से उन्होंने समझने की कोशिश करी। बहुत कुछ लिखा उसके ऊपर, और वो ये समझते थे कि ये ऐसी एक चीज है, अगर हम इसको रोकेंगे नहीं, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये हमारे समाज को एक तरह से एकदम डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को एक सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा वो समझते थे। शुक्रिया मृदुला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपिन चंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। सांप्रदायिकता पर हो या फिर आधुनिकता है, इतिहास में अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो जिस तरह का लेखन उनका रहा है, इसके लिए हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा।